हर अरूज को जवाल है, किसी को दिया इख्तियार छिन जाना है, खत्म हो जाना है। हम ये नहीं सोचते और हम बर्बादी जोन में एंटर हैं। मैंने एक तहकीक की और उस तहकीक में मैं दर्जनों रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन से मिला। वो बड़े बड़े अफसरान थे, कुछ मेरे जाती दोस्त हैं और ये वीडियो देख रहे होंगे। मैंने उन लोगों को शदीद डिप्रेशन, इस्तराब में पाया, जूनियर्स का गिला करते पाया और उन लोगों को अपने ही मुलाजिम के जो पीएन्स थे उनके, इवन उनको बुरा भला कहते पाया। स्पेशली उनका गिला अपने जूनियर्स अफसरान से था। मैंने उनसे एक सवाल किया, एक साहब थे, रात के 1 बजे मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा, सर जदों तुसी डीजीसी, मतलब जब आप डायरेक्टर जनरल थे किसी भी महकमे में, वो थे एक महकमे में, तो मैंने कहा सर आपने कभी अपने रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल जो थे उनकी कितनी को बात सुनी थी या उनको कितना रिगार्ड देते थे? क्या उस रिगार्ड का लेवल वो होता था जो आपका जो डीजी आप थे, आपका जो जूनियर था, उसका आपके कुर्सी बैठे हुए जो रिगार्ड था, क्या आपका आपके रिटायर हुए हुए उस्ताद या अफसर के लिए रिगार्ड उस लेवल का था? उसने कहा बिल्कुल नहीं था, मैं तो मसरूफ बहुत था, वो वेला बंदा था। मैंने उन्हें कहा आज आप वेले बंदे हैं, तो इसलिए आप उससे वो रिगार्ड बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। फिर मैंने उनको कहा कि आपकी जो वेले की डेफिनेशन है वो टेक्निकली गलत है। आप वेले नहीं है, आप असलो वेले हो गए। असलो वेले मतलब आपकी वो औकात, आपका ठाठ, आपका दबदबा, आपकी कुर्सी की ताकत सब छिन गई। ये बिल्कुल ऐसे फौजी जनरल की मानिंद है आप जो टैंक के ऊपर बैठा था, जिसके हाथ में गोले ही गोले थे और वो जंग पे था, और जब तक वो उस टैंक के ऊपर बैठा था और उसके हाथ में गोलों की ताकत थी, तब तक जनरल साहब वर्दी में था तो बड़ा ताकतवर था। जिसी भी कुर्सी या ओहदे पे सरकारी मुलाजिम जो बैठा था, तो फिर उससे वो सब ले लिया गया। अब वो सादा वर्दी में एक इंसान है। ये हर सरकारी महकमे में बैठे हर मुलाजिम के ऊपर यही असूल लागू होता है कि जब वो इख्तियारात की टेबल पर बैठा होता है तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे वो कोई एटम बम नीचे रख के बैठा होता है, जो किसी की तरफ भी मुंह करके वो चला सकता है, इसलिए सारे उससे डरते हैं। उसके पास इख्तियारात होते हैं, लोगों को ओब्लाइज कर सकता है, लोगों को फेवर दे सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, ये सब उसके पास होता है। इसी तरह उसके इर्द गिर्द चमचे, खड़चे, ये सब इकट्ठे हुए होते हैं। लेकिन जब उसकी कुर्सी चली जाती है तो लोग उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। उनको ये डर होता है दफ्तर का कोई काम ही ना कह दे, यही ना कह दे कि फलाने क्लर्क से मेरा रिटायरमेंट का पैसा निकलवा दे। तो कुछ ना कुछ उसको अजाब चढ़ा होता है और वो उस अजाब की वजह से जान छुड़ाता फिर रहा होता है। तो टेक्निकली वो बंदा जो जान छुड़ाता फिर रहा होता है उस अजाब की वजह से, तो वो एक अजाब में आया होता है और वो उस अजाब से जान छुड़ा रहा होता है बेसिकली। तो उस अजाब से जान छुड़ाने के चक्कर में वो आपको मुंह नहीं लगाते। अब जब आप कुर्सी पे थे, आप तो थे फिरौन, आप तो अपने आप को लेजेंड देवता समझते थे, आप तो अपने आगे से अपने आप से ज्यादा किसी को समझते ही कुछ नहीं थे। तो जदों कुर्सी चली गई, जदों ठाठ बाट चले गए, जदों प्रोफेसरी लथ गई, जदों वो जनरली लथ गई, जदों वो टीचर किसी से प्रिंसीपल सी लथ गया, या ओहदियां दा नाजायज इख्तियार इस्तेमाल करने वाले कोई असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सी या कोई और ब्यूरोक्रेट अफसर सी या कुछ भी सी, जदों वो अफसरी लथ गई, फिर तुहाडे ते की रह गया? फिर तुसी भी मिट्टी ते मैं भी मिट्टी, फिर तो कोई इख्तियार नहीं रह गया। हमारा दिमाग खराब ही इख्तियारात करते हैं, ताकत करते हैं। यही वो वजह है कि अल्लाह मियां ने हर इंसान को फानी रखा है, उसने खत्म होना है, कोई लाफानी नहीं है। अल्लाह मियां ने लाफानियत सिर्फ अपने पास रखी है, बाकी सब फानी है, सब ने खत्म होना है। अदरवाइज तो ये दुनिया अगर अल्लाह मियां रिस्क की तकसीम इंसानों के हाथ में दे दे, तो अभी जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो ताकत का नाजायज इस्तेमाल वो कर रहे हैं कुछ वक्त के लिए, जो उनको नाजायज ताकत मिल गई है, तो ये फिर अगर सबके हाथ में हमेशा के लिए होता तो हम कहां होते। इसी तरह कैसे कैसे अफसर कुर्सियों पे बैठ के कैसा कैसा घुमंड, कैसी कैसी गर्दन में आकड़, और रिटायरमेंट के बाद आथू कोई मुंह नहीं लांदा उन्होंने। तो ये याद रखें कि जब आप कुर्सी पे बैठे हैं, या वो तमाम अफसर जो मुझे बैठे या सुन रहे हैं और वो किसी भी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं,
تو یہ اوقات، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ محفلیں، یہ عزتیں، یہ چمچے کھڑکے، یہ گاڑیاں، یہ کالی پراڈوز، یہ آگے پیچھے پھرتے ہوئے گارڈز، یہ نوکر چاکر، یہ دفتروں میں گئے تو گلدستے پھولوں کے، اور یہ عزت، یہ نام شہرت، یہ آپ کی نہیں ہے. آپ ننگے انسان جب نہا کے نکلتے ہیں، آپ کی اوقات وہی ہے جو آپ کی شاور کے نیچے کھڑے ہوئے الف ننگے کی ہے. کفن میں بھی ویسے ہی جائیں گے. یہ باقی جو سارا کچھ ہے، یہ اس عہدے کی، اس گاڑی کی، اس لش پش کی اوقات ہے جو آپ کو پہ اللہ کا کرم ہے. اگر آپ وہ سمجھ لیں گے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا کرم ہے، تو آپ ٹیکنیکلی کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوں گے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے افسر بابے کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہی ٹھاٹ پاٹ جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل جیسے بالی ووڈ کی اداکاریں بڑھاپے میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ہن جوانی نہیں رہی، ہن عہدہ نہیں رہا، ہن کرسی نہیں رہی، پروگرام کہاں جاری رہا؟ پروگرام تو بڑھ گیا. تھینک یو ویری مچ.